वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया। क्यों नहीं आ रहा दवा का जिक्र? क्या है वैक्सीन और दवा में फर्क? किसकी है ज्यादा अहमियत? कोरोना वायरस महामारी का कहर पूरी दुनिया में जारी है और पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब करोड़ों में पहुंच चुका है। चिंता की बात यह है कि वक्त बढ़ने के साथ ये बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है और संक्रमण का अब तक कोई निश्चित इलाज नहीं ढूंढा जा सका। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बीमारी का निश्चित और पुख्ता इलाज ढूंढने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं और कई देशों का दावा है कि उन्होंने इसका इलाज ढूंढ लिया है और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी चल रहा है। इलाज की बात करते ही हमारे दिमाग में आमतौर पर दो शब्द आते हैं, पहला दवाई और दूसरा वैक्सीन। पर क्या आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में बहुत फर्क है। सबसे बड़ा फर्क, वैक्सीन और दवा में फर्क को बेहद आसान शब्दों से समझे तो ये है कि पहला प्रिवेंशन यानी कि बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होता है। वैक्सीन का इस्तेमाल किसी बीमारी, बैक्टीरिया या वायरस के हमले को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि दवा का इस्तेमाल बीमारी हो जाने के बाद इलाज में किया जाता है। कोरोना की दवा यानी उसके इलाज को खोजने का काम तो चल ही रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए भी एक्सपर्ट लैब में लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन किसी भी बीमारी से बचाव का एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से व्यक्ति में शुरुआत से ही बीमारी के प्रति इम्यूनिटी विकसित की जाती है। वैक्सीन की मदद से सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में संबंधित बीमारी दोबारा ना हो। इसके लिए लोगों को वैक्सीन दी जाती है जो शरीर में इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर देती है, यानी कि वैक्सीन एक लंबे समय तक बचाव का तरीका है। वैक्सीन आमतौर पर इंजेक्शन के जरिए शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट करके दी जाती है। बच्चे के जन्म के बाद उन्हें समय समय पर तमाम तरह की वैक्सीन इसलिए दी जाती है ताकि उन्हें संबंधित बीमारी ना हो सके। दवा क्या है? दवाई इलाज का एक तरीका है। दवाई तब दी जाती है जब व्यक्ति को वो संबंधित बीमारी हो जाती है। दवाइयाँ कई तरह की होती है, खाने वाली, पीने वाली, सुई से इंजेक्ट की जाने वाली और नाक के अंदर डालने वाली। वही दवाई खाकर ठीक होने के बाद इस बात का भरोसा नहीं दिलाया जा सकता कि व्यक्ति को ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। यानी दवाई एक दम से शरीर पर काम तो कर जाती है, पर वक्त बीतने के साथ शरीर पर इसका असर घटने लगता है। किसकी अहमियत ज्यादा? अब इन दोनों में फर्क समझने के बाद मन में सवाल उठ सकता है कि कोरोना की दवा खोजना ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर वैक्सीन? तो इसका जवाब है फिलहाल दोनों ही महत्वपूर्ण है। वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए कोरोना की पुख्ता दवा खोजना बहुत जरूरी है। जो पहले से बीमार हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन तो उनके लिए है जो संक्रमित नहीं हुए हैं, ताकि उन्हें इससे सुरक्षा कवच मिल जाए और वे भविष्य में संक्रमित ना हो सके। लेकिन जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए इलाज भी बहुत अहम है। जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए फिलहाल तो जल्द से जल्द इसकी पुख्ता दवा बनने के साथ साथ वैक्सीन विकसित करने की जरूरत है। कई बीमारियों की बन चुकी वैक्सीन। चेचक, टेटनस, रेबीज जैसी कई बीमारियां आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन आज इन बीमारियों को ज्यादा खतरनाक नहीं समझा जाता। इसकी वजह है कि आज उनका इलाज मौजूद है, लेकिन इन बीमारियों ने भी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। किसी समय में ये भी बहुत घातक और जानलेवा थी। सामान्य फ्लू जैसी बीमारी ने कभी लाखों लोगों की जान ली थी। इनका कहर तब खत्म हुआ जब इनकी वैक्सीन ढूंढ ली गई। आपको बता दें कि दुनिया में पहली वैक्सीन चेचक की बनी थी, जिसे ब्रिटेन के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था और अब उम्मीद है कि जल्द कोरोना की वैक्सीन भी बन जाएगी और इस बीमारी का भी अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।